हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कैसे ये निकाला जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग किसी परमाणु में कैसे निकाल सकते हैं, समझे। इसके पहले वीडियो में हम लोग कई सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं। परमाणु की खोज कैसे हुआ, नाभिक की खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। और इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। तो ध्यान से समझिए, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या कहते किसे हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, आप लोग इसको पॉइंट वाइज करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु संख्या कहते हैं, समझे। प्रोटॉन की जितना संख्या होता है नाभिक में, वो सभी संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग इसमें परमाणु संख्या को किसके द्वारा डिनोट करेंगे? Z द्वारा डिनोट करेंगे। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है वही परमाणु संख्या होता है, समझे। तो हम लोग लिख सकते हैं Z बराबर P, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। हम लिख सकते हैं यहाँ प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग परमाणु संख्या बराबर लिख सकते हैं। और आप लोग को एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो हम लोग केवल परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या के क्यों लेते हैं, समझे। यह भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या क्यों लिया जाता है। तो ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हो सकता है, जिससे उसकी परमाणु संख्या बदल सकती है, समझे। इसी कारण ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित होता है। जो प्रोटॉन त्याग और ग्रहण प्रोटॉन का नहीं होता है, प्रोटॉन का मान स्थिर रहता है, नाभिक में वो उपस्थित रहता है। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और एक बात रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, आप लोग को पढ़ाया गया होगा, आप लोग को बतलाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये भी पॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो E बराबर P लिख सकते हैं, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन के भी संख्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, Z बराबर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को लिख सकते हैं Z बराबर P यानी प्रोटॉन की संख्या, या बराबर E लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं, समझे। यानी Z बराबर E बराबर P यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही परमाणु संख्या होता है। और यहाँ पे मास यूनिट भी समझ लेंगे, द्रव्यमान संख्या का होता है। तो परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है, ये आपको मालूम होगा। ये परमाणु होगा, परमाणु के यहाँ पर नाभिक होता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर होता है। तो द्रव्यमान संख्या इसी को बोला जाता है। आप लोग को बतलाए हैं हम कि जो रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग किए थे, अल्फा कण के प्रकीर्णन यानी जो सोने की पत्थर पर प्रयोग किए थे, रदरफोर्ड भी बोले थे जो समस्त परमाणु द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। और नील्स बोर ने भी यही बात बोले थे। तो उसी बात के आधार पर, उन्हीं के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर, यानी द्रव्यमान संख्या को बोल सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी नाभिक में
जितना प्रोटॉन रहेगा और जितना न्यूट्रॉन रहेगा उन सभी को जोड़ने पर जो आएगा वही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। आप लोग याद किए होंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23 होता है, याद किए हैं ना। तो ये सभी जो 23, 12 ये पढ़े, ऑक्सीजन का 16 पढ़े, वो क्या है 16 प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल है वो, समझे। तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, हम लोग परमाणु द्रव्यमान बराबर लिख सकते हैं, समझे। तो ध्यान से समझिए, परमाणु द्रव्यमान यानी जो द्रव्यमान संख्या, इस द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है, या परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान को A द्वारा सूचित किया जाता है, तो A बराबर P प्लस N, यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस N। और एक बात समझिए, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को बोलते हैं, तो E बराबर Z प्लस N भी लिखा जा सकता है। हम लोग A बराबर, यहाँ पर A बराबर Z प्लस N, यहाँ से A बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं, समझे। ये सारे फार्मूला था और इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग अब क्वेश्चन भी समझेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लें, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, समझ लिए। तो आइए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। और एक बात समझिए, कहीं भी आपको इस तरह देखा हुआ मिले, कहीं भी आपको मान लीजिए सोडियम Na11 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, कहीं भी आपको इस तरह देखा हुआ मिले तो जो ऊपर लिखा होता है ये वाला, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी इसका मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। ये जो नीचे लिखा रहता है ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, समझे। और ये सोडियम जो देख रही है, ये सोडियम क्या है, ये तत्व का संकेत है, क्या है, ये तत्व का संकेत है, ये तत्व का संकेत है, समझ ले। जब भी आपको इस तरह देखने को मिलेगा तो क्या समझिएगा, नीचे परमाणु संख्या लिखा होता है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है, इसे एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं या मास यूनिट भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक मास या मास यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान इसे हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर द्रव्यमान लिखा होता है, नीचे परमाणु संख्या लिखा होता है। अगर इसमें बोला जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान से समझो, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, जब हम लोग परमाणु द्रव्यमान में से किसको घटा देंगे, परमाणु संख्या को, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो 23 यानी 23 के दिया है ना ये परमाणु द्रव्यमान, इसमें से 11 घटा दो तो क्या बच जाएगा, इसमें सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो ये आप लोग एक बार रिपीट करिए, इसको बोर्ड पर से उतार लीजिए और हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। आइए अब 2 एग्जाम्पल से हम लोग इस फॉर्मूलों के समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 2 क्वेश्चन आसानी से समझिएगा, बहुत मस्त है। देखो क्या है, एक तत्व का परमाणु संख्या 12 है, तो उस तत्व के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी तत्व के परमाणु संख्या। तो तत्व के परमाणु संख्या के मतलब क्या होता है, Z का मान। अभी तुरंत आपको समझाए, यानी इसमें Z का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन, कितना बेसिक सवाल पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा। अगर प्रोटॉन की संख्या पूछा होता तब पर भी हम लोग प्रोटॉन की संख्या बतला दिए होते, समझे। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है।
तो परमाणु संख्या बराबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। कितने प्रोटॉन है, हमसे प्रोटॉन की संख्या पूछा है ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम दोनों बतला सकते हैं। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के मान भी 12 होगा और इलेक्ट्रॉन के मान भी 12 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है और प्रोटॉन की संख्या भी 12 है। हमसे केवल और केवल पूछा है कितने प्रोटॉन है, तो कितने प्रोटॉन है तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, समझे। अब एक का दिया है, देखिए ध्यान से, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 24 है, यानी द्रव्यमान संख्या 24 के मतलब ए का मान कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, और परमाणु संख्या 12 है। परमाणु संख्या यानी Z बराबर क्या दिया है, 12 है। तो इस तत्व में कितने न्यूट्रॉन होगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हमसे कितना न्यूट्रॉन होगा, n के मान पूछा है। अभी बतलाएं, परमाणु जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और आपको यह भी मालूम होगा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को बोलते हैं बराबर n। परमाणु द्रव्यमान 24 है तो 24 लिख लेंगे बराबर, Z के मान 12 है तो 12 लिख लेंगे प्लस n। अब समझिए, इधर इस 12 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा, तो 12 इस 12 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो सीधा लिख लेते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, जो ये किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान दिया है 24 और परमाणु संख्या 12 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझ लिए। इस दोनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। देख ध्यान से समझिए, आज हम लोग दो टॉपिक समझे, परमाणु द्रव्यमान और यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे आप लोग नोट जरूर करें।